मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 नवंबर 2024 मंगलवार का दिन। हिंदू तिथि कार्तिक माह की एकादशी है, यानी कि देव उठनी एकादशी आज है। आज हजारों शादियां होगी। विवाह स्थलों से लेकर पंडित, बैंड बाजे, घोड़ी, हलवाई सहित सब कुछ हाउसफुल रहेगा। वैसे आपको बता दूं, देव उठनी एकादशी का अबूझ मुहूर्त भी है, इसीलिए राजस्थान में इस बार 40,000 से अधिक शादियां आज ही होगी। चलिए नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पटाखों को लेकर दिल्ली पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट नाराजगी जताते हुए कई बड़े सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा है कि पटाखों पर बैन सिर्फ आईओएस है, क्या किसी को प्रदूषण फैलाने का मौलिक अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रतिबंध पूरे साल होना चाहिए, सिर्फ दिवाली पर नहीं। शादियों और चुनाव जीतने के दौरान पटाखे जलाए जा रहे हैं, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? दिल्ली पुलिस यह दावा कर रही है कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों के निर्माण पर, बिक्री के उपयोग पर प्रतिबंध था। क्या पुलिस ने बिक्री प्रतिबंध लगाया? आपने जो कुछ जब्त किया है वह पटाखों का कच्चा माल हो सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सा सवाल उठाया है, पटाखा बैन को दिवाली से ही क्यों जोड़ा जाता है? शादियों और चुनाव में जीत पर भी पटाखों का इस्तेमाल होता है, इस पर भी पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी सोमवार को स्वामी नारायण मंदिर के 200वें वर्षगांठ कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज को जाति, धर्म, भाषा, स्त्री पुरुष, गांव शहर में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मिलकर उन्हें रोकना होगा। पीएम मोदी ने गुजरात के वड़ताल धाम में आयोजित कार्यक्रम में कहा, हमारी विरासत के हजारों साल पुराने केंद्रों का गौरव लौट रहा है, जिसे सभी ने नष्ट मान लिया था, वह प्रकट हो रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विदेशों में देश से चोरी हुई सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां वापस लाने की भी चर्चा की। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम जेल से बाहर आ गए हैं। जोधपुर हाईकोर्ट ने 7 नवंबर को आसाराम को इलाज के लिए 30 दिनों की पेरोल दी थी। वह जोधपुर के भगत की कोठी स्थित निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में अपना इलाज करवाएंगे। आसाराम को रविवार रात एम्बुलेंस के जरिए लाया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान आसाराम को देखने के लिए अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई। आपको बता दूं, आसाराम को 11 साल में दूसरी बार इलाज के लिए पेरोल मिली है, यानी कि एक बार फिर आसाराम इलाज के लिए जेल से बाहर आ गया है। फिर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, अजमेर डिस्कॉम से बड़ी खबर है। स्मार्ट मीटर पर नया अपडेट आया है। अजमेर डिस्कॉम से संबंध 17 जिलों में साल 2025 में स्मार्ट मीटर लगने शुरू होंगे। करीब 56 लाख उपभोक्ता स्मार्ट मीटर से लैस हो जाएंगे। यह मीटर सीधे सर्वर से कनेक्ट होंगे, यानी कि मोबाइल पर रीडिंग और बिलिंग का सिस्टम होगा। पुराने बिजली के मीटर और बिलिंग सिस्टम पूरी तरीके से बदल जाएंगे। हालांकि स्मार्ट मीटर लगाने और प्रक्रिया पूरी होने में करीब 3 साल और लगेंगे। दरअसल डिस्कॉम में 4G तकनीकी के स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। हालांकि यह काम 15 जुलाई 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन अभी 4 साल में भी यह काम पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में अब इस काम को गति देने की कोशिश की जा रही है। अजमेर डिस्कॉम से संबंध 17 जिलों में साल 2025 में सभी जगह स्मार्ट मीटर लगने शुरू होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, यह मीटर लगने के बाद चोरी करना आसान नहीं होगा। जैसे ही मीटर से छेड़छाड़ होगी तो तुरंत पता चल जाएगा और ऑनलाइन के जरिए आपके मोबाइल फोन पर सीधा चालान होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ डूंगरपुर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम एक आदिवासी परिवार के घर पहुंचे। वहां पर उन्होंने खाट पर बैठकर चाय पी। इसके अलावा सीएम ने परिवार के छोटे बच्चों को चॉकलेट बांटी और घर के मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बड़ी खबर यह भी दे दूं कि राजस्थान में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का कल अंतिम दिन था। शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार का शोर थम गया। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सूबे की 7 विधानसभा सीटों के लिए अब कल यानी कि 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और उसके 10 दिन बाद यानी कि 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग ने अपनी सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त रहेंगे। अच्छा देखिए, इससे पहले उपचुनाव में प्रचार के लिए जमकर बयानबाजी हुई खींवसर में। अब एक बार फिर मंत्री गजेंद्र सिंह का उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा कि खींवसर हारे तो सिर और मूछें मुंडवा लेंगे।
आगे बढ़ेंगे। यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। देव उठनी से शादियों का जोर है। मेहमान शादियों में व्यस्त हो रहे हैं और मोबाइल चोरों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसा ही एक नया मामला जयपुर से सामने आया है। 12 नवंबर को परिवार में शादी थी, इसीलिए घर में काफी रिश्तेदार आए हुए थे। देर रात तक घर में शादी के कार्यक्रम चल रहे थे। सभी लोग थक कर सो गए। घर के ड्राइंग रूम को किसी ने अंदर से बंद नहीं किया, लेकिन मेन गेट का अंदर से ताला लगा लिया। चोर इसका फायदा उठाते हैं। करीब 3-4 बजे जब रिश्तेदार गहरी नींद में सोए रहते हैं, और आपने देखा होगा अक्सर शादियों में अधिकतर लोग अपना मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगा हुआ छोड़ देते हैं ताकि सुबह उनको फुल चार्ज मिले। इसी बात का चोर फायदा उठाते हैं। उस घर में 5 मोबाइल की चोरी हो गई। सभी मोबाइल चार्जिंग पर लगे हुए थे। जब सुबह उठकर देखा तो एक भी मोबाइल नहीं था। बड़ी अपडेट आपके लिए यह है, शादियों का सीजन है, ऐसे में आपको बेहद ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, जोधपुर कमिश्नरेट में ब्यूटी पार्लर संचालक अनीता चौधरी हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस अभी तक किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। पुलिस रिमांड पर चल रहा मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन ने कई बार बयान बदलने और नई नई कहानी रचने से पुलिस की जांच प्रतिदिन एक नई दिशा में घूम रही है। वहीं घटना के 13 दिन के बाद भी मृतक का यानी कि अनीता चौधरी के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि जांच में परिजन सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसके लिए एक बार फिर से परिजनों को नोटिस जारी कर जांच में सहयोग करने का आग्रह किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान में लोगों को तेज सर्दी के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। अमूमन नवंबर के दूसरे सप्ताह में तेज होने वाली सर्दी इस सीजन में तीसरे सप्ताह के आखिरी दिनों में होने की संभावना है। हालांकि आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, इसका असर अब दिखाई देगा। वैसे मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 15 नवंबर तक राजस्थान में मौसम पूरी तरीके से ड्राई रहने और तापमान में मामूली गिरावट होने की संभावना जताई है। एक और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बड़ी खबर यह है, सीएम भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान पहल के तहत औद्योगिक विकास को तेजी से बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के लिए रणनीतिक नीतियों को लागू करने का फैसला किया है, ताकि प्रदेश में प्राकृतिक गैस वितरण व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। न केवल सुधार बल्कि इससे घरेलू गैस सेवा भी अधिक सुरक्षित और प्रभावी होगी। अच्छा, मंडियों के भावों पर एक नजर डाले तो पश्चिमी राजस्थान की बीकानेर और जोधपुर की अधिकांश मंडियों में मोट का भाव 5,000 रुपए के आसपास रहा। मूंग 5500 से लेकर 7600 रुपए बिका और कुछ मंडियों में मूंग 7800 रुपए तक भी पहुंच गया है। अच्छा, मतीरा का बीज पश्चिमी राजस्थान की मंडियों में 15-16 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है और नई मूंगफली एक बार फिर नीचे आ गई है। 5500 रुपए के आसपास नई मूंगफली के भाव रहे। यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो अब की बार प्याज और लहसुन के किसानों को अच्छा फायदा हो रहा है, लेकिन बाजरा, मूंग, मोठ, गवार आदि फसलों को बोने वाले किसानों को फसलों के दाम अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से किसान मायूस है। वैसे आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं, आज शादियों के सीजन में थोड़ा सा व्यस्त रहूंगा, इसीलिए आज आपको इतनी ही खबरें दे पाऊंगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।